ठीक है बच्चों, शाबाश, जल्दी करो। एक 4m डब्बा है, रस्सी से कनेक्टेड है, L लेंथ की रस्सी से। ठीक है, एक m मास का ब्लॉक, m मास का पार्टिकल है। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो ताकि आफ्टर इलास्टिक कोलिजन 4m अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके? बताइए। तो कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। आ गया क्या? सर कौन सा लेवल भेजना? एक मिनट। सर 5√5 GL/2। यस सर 5√5। हाँ, आप चैट पे भेज सकते हो। ठीक है, डन है ना। तो बेसिकली ये सवाल कैसे है, देखो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ सवाल का। तो ये सवाल कैसे हैं जिनमें आफ्टर कोलिजन आपको कंडीशन पता है या फाइनली लास्ट की कंडीशन पता है। ठीक है, और वहां से उल्टा आना है सवाल को। तो पहले लास्ट का सॉल्व करना है, फिर पीछे की तरफ आना है। जैसे देखो, अपने को ये पता रहता है कि आपको सर्कल कंप्लीट कराना है तो 4m की स्पीड होनी चाहिए √5 GL। ठीक है, तो आपको फाइनल स्पीड पता है। ठीक है, तो अब आप उल्टा चलोगे, मतलब बेसिकली वही इस केस को सॉल्व करोगे, बस आपको फाइनल पता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे और E = 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। u और v1 दो वेरिएबल है ना, आपसे u पूछा है। ठीक है, तो mu = mv1 प्लस 4m√5 GL और √5 GL माइनस v1 अपॉन u = 1। ये दो इक्वेशन बनी। सॉल्व करके बताओ u और v1 क्या आ रहा है। u कितना रहा है, 2/5। 5√5 GL/2। ठीक है, और v1 कितना रहा है, निकाला कि किसी ने? सर -3/2√5 हाँ सर। ठीक है, तो ये हालात है। तो टकराने के बाद स्मॉल m पीछे चला गया है, 4m आगे चला गया है और 4m की स्पीड √5 GL हो गई। सर्कल जस्ट कंप्लीट हो रहा है। ये मिनिमम केस है ना, सो दैट इट कैन जस्ट कंप्लीट बोलना चाहिए। ठीक है, या फिर मिनिमम स्पीड ऑफ m बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये
ऐसा ही देखो कंडीशन समझें तो आपको याद हो एच.सी. वर्मा का एक सवाल है कि यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा है, यहाँ पे एक डब्बा है, ठीक है। तो ए को कितनी स्पीड दें ताकि ए जब बी से टकराए और इलास्टिक कोलिजन हो और बी को जो स्पीड मिले तो बी को सफिशिएंट स्पीड मिले कि बी इस आदमी को ऐसे टपली मार पाए, टच कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करना है, आपको उल्टा चलना है, ठीक है, कि पहले अपन को ये पता करना है ये वाली फाइनल कंडीशन कि इसकी कितनी स्पीड हो कि यहाँ तक पहुंच जाए। बताओ कितनी स्पीड होती है इसकी कि जस्ट यहाँ तक पहुंचे, √2 GH। √2 GH, करेक्ट। फिर उसके बाद आपको इलास्टिक कोलिजन सॉल्व करना है ए और बी का। फिर उसके बाद आपको ए की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है इनिशियल से फाइनल ए के लिए। तो बेसिकली आपको सवाल की सबसे आखिरी स्टेप पता है, फिर उसके बाद एक एक स्टेप पीछे आके सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये कौन सा सवाल है एच.सी. वर्मा का? 54, ठीक है भाई, है ना। तो ये हो गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें आखिरी से शुरू करते करते पीछे आने में ज्यादा समझदारी, क्योंकि आगे से करते करते जाने में क्या होता है, वेरिएबल बढ़ जाते हैं। तो पहले आप आखिरी कंडीशन सॉल्व करो, फिर कोलिजन सॉल्व करो, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, ठीक है। तो फिर आप कर सकते हो, है ना, करिएगा ये सवाल, ठीक है। आगे से भी जा सकते हो, वेरिएबल जस्ट बढ़ जाते हैं। आओ, अब अपन कहाँ थे, अब अपन ऑब्लिक कोलिजन पे थे, 2D कोलिजन की बात करेंगे आज, ठीक है। पहले मेरे को एक बात बताओ, अब अगर आप ऐसे किसी पार्टिकल को हिट कर रहे हो, ठीक है, ग्राउंड स्मूथ है और इलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन पार्टिकल का क्या होगा बताओ? वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग सेम रहेगा। देखो एफबीटी एक बार बना ले, तो अगर फ्रिक्शन होता तो एफबीटी ऐसा होता, ठीक है, इफ रफ, तो एक्स की स्पीड को कम करता फ्रिक्शन, लेकिन अभी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, ठीक है। तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, यानी पार्टिकल पे सिर्फ y डायरेक्शन का फोर्स है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ y में चेंज होगी, x में चेंज नहीं होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, कंपोनेंट लेके देखें तो इनिशियल वेलोसिटी इधर v0 cos थीटा और ये है v0 sin थीटा। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, x की सेम रहेगी v0 cos थीटा, और y की अपन ने सीखा था e टाइम्स हो जा रही है, तो इलास्टिक कोलिजन दिया है तो E1 है, तो y की उतनी रहेगी, बस बदल जाएगा डायरेक्ट, v0 sin थी, डन, यस सर। है ना। अब यहाँ पे अगर आप जब डायग्राम बनाओगे ना तो आपको लाइट सरी का दिखेगा, रिफ्लेक्शन जैसा, ठीक है। जितनी स्पीड से फेंका था उतनी स्पीड से चलेगा, जितने एंगल पे आया था उतने एंगल पे चलेगा, है ना। तो ये लाइट जैसा केस हो गया, इंसिडेंस बराबर रिफ्लेक्शन। ये लाइट जैसा केस कब होगा, सर जब फ्रिक्शन ना हो और इलास्टिक कोलिजन हो। बिल्कुल सही, स्मूथ प्लस इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। हर बार ऐसा होगा ऑब्लिक कोलिजन में, अगर स्मूथ है और इलास्टिक है तो लाइट वाला केस फॉलो होगा, रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। आपको कैरम बोर्ड वाला सवाल याद है वेक्टर्स का, है ना, HCV याद ही वाला। होगा वो, बचपन में करते हैं तो याद ही रहता है वो हाँ उसमें याद है ये सर। वाला केस है, स्मूथ और इलास्टिक मान के करना है, लेकिन सवाल में गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये मान के वो सवाल किया गया है। आओ आगे चलें। अब अगर मेरे को बताओ v0 स्पीड से टकराए एंगल थीटा से, ठीक है, और स्मूथ है लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन है,
और कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई। तो बताओ आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या होगी और एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ। सर एंगल ई टेन थीटा होएगा। हाँ, tan अल्फा Tan- इक्वल टू ई हाँ tan थीटा। हाँ हाँ जस्ट बिफोर कोलिजन आपके हालात ये हैं, और जस्ट आफ्टर कोलिजन आपके हालात ऐसे हो जाएंगे, y की हो जाएगी e टाइम्स Yes, sir. और x की वही रहेगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो नेट v फाइनल नेट स्पीड हो गई अंडर रूट v नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस e v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, और tan अल्फा हो गया इक्वल टू e v नॉट साइन थीटा अपॉन v नॉट कॉस थीटा, यानी e tan थीटा। तो अल्फा एंगल आ जाएगा tan इनवर्स e tan थीटा, है ना। चलो आगे। Yes. ठीक है, परफेक्ट। तो एंगल भी बदल गया, स्पीड भी बदल गई, ठीक है। आओ अब आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को इम्पल्स बाय नॉर्मल बताना है। अब हमारे देखो क्या चालू कर रहे हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सर हाँ बेटा। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे एक हाँ मिनट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देख लो देख लो। ठीक है सर, थैंक यू सर। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt। ठीक है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप एक बार ध्यान से देखो तो पार्टिकल जब आके टकराया तो वो कितनी देर तक कांटेक्ट में, बहुत छोटे टाइम। माइन्यूट से टाइम के लिए। करेक्ट, सही बात है, बहुत कम समय के कांटेक्ट में, फिर वो निकल गया। तो जब कांटेक्ट टाइम बहुत कम है, ठीक है, जब कांटेक्ट टाइम बहुत कम है तब आपके लिए F इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन ज्यादा काम की नहीं, क्योंकि आप एक्सीलरेशन निकालते हो फिर उसके इंटीग्रेट करते हो या फिर आप काइनेमेटिक्स लगाते हो और फिर v निकालते हो, चेंज फाइनल वेलोसिटी निकालते हो। तो ये इक्वेशन तो काम की नहीं ना हमारे, क्योंकि टाइम है ही नहीं ज्यादा देर तक का ना। क्या बोल रहे थे प्रणव, कुछ नहीं सर। है ना। तो फिर आते हैं इम्पल्स की इक्वेशन। बेसिकली चलो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स बताओ क्या होता है। फोर्स सर जो ऑफ, बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है और माइन्यूट इसमें ज्यादा इनवर्स रहता है। रिलेटेड। सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस हाँ करता है। हाँ ऐसा बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम। रिलेटिवली स्मॉलर टाइम, हाँ स्मॉल टाइम इंटरवल। ऐसा फोर्स जो कम टाइम इंटरवल के लिए और ज्यादा मैग्नीट्यूड का है ना, और थोड़ी देर के लिए लगता है और आके मोमेंटम बदल देगा पार्टिकल का। यस सर। करेक्ट, थोड़ी देर के लिए लगेगा और आके मोमेंटम बदल देगा पार्टिकल का, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स। तो अगर अपन अब पार्टिकल अपना जो था उस पर फोकस करें तो पार्टिकल का मोमेंटम देखो x में तो सेम रहा, y में बदल चुका है। e v नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पार्टिकल का इम्पल्स कितना है बताओ, चेंज mv इन नॉट मोमेंटम। साइन थीटा इनटू e प्लस 1। हाँ, तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, डायरेक्शन का ध्यान रखना, इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एम वी नॉट साइन थीटा इंटू ई प्लस 1 ये आ रहा है, हाँ सर। करेक्ट, है ना। अब अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की ये लास्ट पार्ट देखें, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका एफ बी टी क्या बन रहा है बच्चों, नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे।
तो आप बोलोगे जब इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ डी टी, एफ क्या लिखोगे आप? नॉर्मल। नॉर्मल नहीं नहीं, नॉर्मल माइनस एम जी। एफजी को तो हाँ। नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, लेकिन सर वो किस कंडीशन पे करेंगे वो बताने ना आपको भी। हॉरिजॉन्टल में करेंगे वो तो। नहीं, हॉरिजॉन्टल में एमजी का लग रहा एमजी को नेग्लेक्ट कर देंगे ना, वो सही बोल रहे हैं बच्चे, बट किस कंडीशन में करेंगे वो भी बताना है। जब इम्पल्सिव हो। आ जाओ, ठीक है। तो होगा क्या, इम्पल्स इक्वल टू एम वी नॉट साइन थीटा ई प्लस 1 इक्वल टू एन डी टी माइनस एम जी डी। ठीक है, तो आइडियली क्या होगा, नॉर्मल हमेशा mg से बहुत बड़ा होता है, और नॉर्मल यहाँ पे वेरिएबल होता है। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे वेरिएबल होता है। यहाँ पे है तो mg, सॉरी, तो mg कांस्टेंट फोर्स है एक। तो कांस्टेंट फोर्स हमेशा बच्चों नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा। नॉन इम्पल्सिव फोर्स मतलब क्या? मतलब इम्पल्सिव फोर्स रिलेटिवली की कम प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड का फॉलो होगा। नहीं करेगी। हाँ, मतलब वो कोलिजन के दौरान अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। है। यस सर। ठीक है, एकदम से नहीं चेंज होगा, है ना। जैसे स्प्रिंग फोर्स भी नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग ग्रेजुअली चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा, चेंज होगा, तब जाके स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा। स्प्रिंग फोर्स भी नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक है, एकदम झटके से नहीं चेंज होंगे ये लोग। तो जब आप mg का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आप mg को क्या ले लेंगे बाहर, फिर dt आ जाएगा। ठीक है, फिर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा टी। ये डेल्टा टी कौन सा है, टाइम ऑफ कोलिजन। अब क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट हर केस में एन डी टी के इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में mg डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, क्योंकि mg कांस्टेंट है। ठीक है, और डेल्टा टी तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, और नॉर्मल जो भी होगा वो mg से तो बड़ा ही होगा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तभी तो वो ऊपर लेके जा पा रहा है ना। अगर पार्टिकल बहुत हैवी है तो नॉर्मल उसी रेशियो में और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एन डी टी हमेशा ज्यादा होगा mg डेल्टा टी ऑफ कोलिजन से। सर तो तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो mg का क्या, इम्पल्स नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ तेजस बोलो। जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल जमीन से टच हो रहा है उस पे n इज इक्वल टू एम जी नहीं है। ये अपन पूरी इक्वेशन n ढूंढने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, एन नहीं ढूंढ रहे तेजस। एन कैसा होता है मैं बताऊंगा अभी, एन का ग्राफ कैसा होता है जनरली मैं बताऊंगा। अपन इम्पल्स ढूंढ रहे हैं तेजस, इम्पल्स बाय नॉर्मल है ना। क्या तेजस बेटा तुम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन की? t और n के बीच में रिलेशन चाहिए ना। हाँ, तो वो अभी गिवन नहीं है ना तुमको, कोलिजन के दौरान जब तक गिवन नहीं हो तब तक तुमको पता नहीं है, तो तुम ये टर्म अभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, हाँ है ना। तो तुम बस इम्पल्स निकाल रहे हो, तो इम्पल्स इज बस इतना, ठीक है सर। है ना। तो एन डी टी इज द इम्पल्स ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एम वी नॉट साइन थीटा ई प्लस 1। बेसिकली हमने सीखा क्या, एम जी नॉन इम्पल्सिव है, तो ड्यूरिंग कोलिजन वी निग्लेक्ट इम्पल्स ऑफ एम जी। ड्यूरिंग कोलिजन वी निग्लेक्ट इम्पल्स ऑफ एम जी, हमेशा ही करेंगे ऑलमोस्ट, बस एक केस को छोड़ के जो केस मैं अभी बता रहा हूँ, हमेशा करेंगे। हटा दो ये। तो थोड़ा ऊपर ले जाना एक बार। हाँ,
हाँ सर हो गया। चलो आगे। यस सर। अब देखो बच्चों, ठीक है, एक चीज समझो। देखो तेजस, ये जो नॉर्मल है बेटा, इम्पल्सिव नॉर्मल आता है जो, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा होता है, क्योंकि बहुत कम समय में वो अचानक से बढ़ गया और कोलिजन खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मल अचानक से बड़ा बॉडी पे मैक्सिमम हुआ फिर खत्म हो जाएगा। हाँ समझे? हाँ, और मैक्सिमम की वैल्यू? मैक्सिमम की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको इसका फंक्शन नहीं पता ये है। ये कैसा ग्राफ है? मतलब ऐसे बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तब तो उस पे नहीं नॉर्मल ही नहीं लग रहा, फिर नहीं, ग्राउंड। ये सिर्फ ड्यूरिंग कोलिजन का ग्राफ है बस। अच्छा ये ड्यूरिंग कोलिजन, ओरिजिन मतलब कोलिजन स्टार्ट हुआ और जहां पे खत्म हो गया नॉर्मल, वहां पे कोलिजन स्टॉप हो गया। सर, तो ये बॉडी के लिए है ना, मतलब एक पार्टिकल के लिए ऐसा नहीं होता होगा ना? नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बाय द ग्राउंड, नॉर्मल है, इम्पल्सिव फोर्स है। इनफैक्ट जो नॉर्मल कोलिजन्स होते हैं ना तेजस, हाँ उसमें भी जो इंटरनल फोर्स पैदा होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन, उसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। ठीक है। मतलब जनरली इम्पल्सिव जो बहुत छोटे समय के लिए, जैसे ताली मारी, तो हाँ ताली मारी तो बीच में एक इम्पल्सिव नॉर्मल आया, वो हाँ इम्पल्सिव नॉर्मल यही है। ठीक है सर। है ना? शाबाश। चले आगे। हाँ सर। सर परफेक्ट। सर एक डाउट था सर। हाँ संदीप। सर ये अपन जैसे नॉर्मल की मैक्सिमम वैल्यू डिसाइडेड नहीं है तो इसको अपन ने इम्पल्सिव बोल दिया इसमें, तो अगर अपन ऐसे एक्स एक्सिस में ले ले, मतलब फ्रिक्शन को अपन इम्पल्सिव बोल सकते हैं क्या? केस टू केस है, फ्रिक्शन कभी किसी केस में होगा किसी में नहीं होगा, अभी देखेंगे आगे। सर लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो डिसाइडेड रहेगी, म्यू एम जी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, नॉर्मल डिसाइडेड नहीं है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बच्चों, आ जाओ। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से समझना। जनरली अगर मान लो ये नॉर्मल है 100 mg तक जा रहा है, तो 100 mg के कंपैरिजन में mg को क्या कर दोगे आप? नेग्लेक्ट। हाँ नेग्लेक्ट। बट कभी कभी आपको ऐसा केस देते हैं, ठीक है, समझना, कि ये नॉर्मल या तो ऐसा ग्राफ दे दे, ठीक है, या फिर नॉर्मल का ऐसा ग्राफ दे दे। वो खुद अपने मर्जी से सवाल दे सकता है आपको इम्पल्सिव का ग्राफ। तो हो सकता है यहाँ पे 2 mg हो, 3 mg हो। तो 2 mg 3 mg के कंपैरिजन में आप नॉर्मल के सामने mg को नहीं निग्लेक्ट कर सकते हो। हाँ सर। समझे? ऐसे केस में हमको mg को इम्पल्स में कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। ये कब होगा ऐसा? जब जमीन बहुत रिजिड नहीं है, बहुत ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है दोनों, टाइम ऑफ कोलिजन ज्यादा है, ठीक है, धीरे धीरे कोलिजन हो रहा है। रिजिड में तो कोलिजन तुरंत हो जाएगा, धीरे धीरे कोलिजन हो रहा है, स्पॉन्ज टाइप्स बॉल है, ठीक है, तब फिर इम्पल्स का ग्राफ ऐसा होता है। इन दिस केस, इन केस अगर नॉर्मल का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हो, we cannot neglect impulse of mg। समझ सर गए? इसमें डेल्टा टी की वैल्यू वही लेंगे ना जो ग्राफ में होगी? इसमें देखो मैं बताता हूँ ना, एन डी टी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? एरिया अंडर द कर्व,
यस सर। ठीक है, और mgdt की वैल्यू कैसे लाओगे? सर mg कांस्टेंट ले लेंगे और dt का ये नीचे जो जहाँ जितना टाइम ऑफ कोलिजन होगा वो लेंगे शायद से। बिल्कुल सही, ये डेल्टा टी ऑफ कोलिजन आ जाएगा, गिवन रहेगा। ठीक है, बस इस केस में आप mg को निग्लेक्ट नहीं करोगे, बाकी आप और ये केस जब दिया रहे तब, बाकी नहीं दिया रहे तो अपन तो हमेशा mg को निग्लेक्ट कर देंगे, थंब रूल है अपना। ठीक है, कि कोलिजन में अपन हमेशा मानते हैं नॉर्मल बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया, समझे? चलें आगे। डन। ठीक है, आओ अब देखो, अगर आपको ऐसा दे, सेम केस है, एम आ रहा है वी नॉट स्पीड से, ठीक है, एंगल थीटा पे, आपको बोला है फाइंड फाइनल स्पीड। ठीक है, इफ नॉर्मल वर्सेस टाइम आपको गिवन है, और टाइम दिया है टी नॉट। ठीक है, तो बताओ जरा फाइनल स्पीड क्या होगी, बताओ। सर वो मैक्सिमम जो है वो T0/2 पे है ना? हाँ, मैक्सिमम टी नॉट बाई 2 पे, लेकिन एक बात बताओ, ट्रायंगुलर ग्राफ में उससे फर्क ही नहीं है ना। अच्छा हाँ। आपको हाँ तो हाँ हाँ, हाफ ठीक है इंटू ठीक है। बेस इंटू हाइट चाहिए, वैसे तो सिमेट्रिक ही होता है, ये सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक। अब ई नहीं दिया है आपको, इलास्टिक ई नहीं है आपके पास, इन इलास्टिक का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आपको नॉर्मल का ग्राफ दिया। वाई की स्पीड बता दो। 0। हाँ सर, इम्पल्स 0 आ रहा है। यस सर। थीटा। हाँ सर। इम्पल 0 आ गया ना? हाँ सर। इम्पल 0 आ गया मतलब कोई चेंज ही नहीं है। यस सर। यस हाँ, तो सेम ही मतलब ये रहेगा। मैंने मेरा सवाल गलत है, इसको आप 3 mg कर दो, अब कर दो। मतलब मैंने जो पहले 2 दिया था वो तो पॉसिबल ही नहीं, इम्पल्स तो होगा, वाई की स्पीड तो चेंज हो ही रही है। तो एम वी फाइनल माइनस एम वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू इम्पल्स ऑफ नॉर्मल डी टी माइनस इम्पल्स ऑफ एम जी डी टी। तो ये हो गया 3/2 एम जी टी नॉट माइनस एम जी टी नॉट। तो बेसिकली ये हो गया एम जी टी नॉट बाई 2 प्लस एम वी नॉट साइन थीटा, यानी v फाइनल आ जाएगा जी टी नॉट बाई 2 प्लस वी नॉट साइन थीटा। देखो तो यही आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर हाँ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो वहां आके माइनस आ जाएगा। हाँ सर। ये आएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना एकदम। आप क्या लिखोगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो p इनिशियल खुद अपने आप में नेगेटिव था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये v फाइनल जी टी नॉट बाई 2 माइनस वी नॉट साइन थीटा। सर इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ना? क्या निकाल सकते, अब ई निकाल सकते हो, अब v फाइनल आ गया ना, अब ई निकाल सकते हो। हाँ। है ना, निकाल लो, जल्दी से निकाल लो। सर क्या निकालना है? ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सर जी टी नॉट अपॉन 2 वी नॉट साइन थीटा और पूरे का -1। नहीं 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 नहीं। हाँ ये आएगा, हाँ हाँ हाँ। करेक्ट, ये हो गई ई। ठीक है, समझे?
तो अब यहाँ पे ना नॉर्मल ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये बहुत रेयर केस है, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम जगह होगा स्पेसिफिक एकदम मटेरियल में जब नॉर्मल mg के कंपैरिजन में होगा। जनरली क्या होगा, ये जो होगा 3 mg नहीं होगा, ये mg से बहुत ज्यादा होगा, तो जनरली हम mg के इम्पल्स को निग्लेक्ट कर देंगे, लेंगे ही नहीं। समझ गए? हटा दूं? एक मिनट सर। ठीक है। ठीक है, जनरली हम इम्पल्स में mg को निग्लेक्ट ही कर देंगे, तो बस इतना ही निकलेंगे, mg dt इज निग्लेक्टेड। जनरली अपन ऐसे ही करेंगे। चलें आगे? सर हाँ प्रणव। सर एक क्वेश्चन था, मतलब लिस्ट दे रखी थी फोर्सेस की और पूछा था कौन से हो सकते हैं इम्पल्सिव। हम्म। तो सर उसमें एक तो सर फ्रिक्शन इम्पल्सिव हो सकता है ना सर सर्टेन सिचुएशंस में। अभी आते ना, अभी फ्रिक्शन लेंगे बिल्कुल। जब देखो, जब फ्रिक्शन का जो नॉर्मल है, जिस सरफेस का फ्रिक्शन है उसी सरफेस का नॉर्मल है, अगर वो हाँ। नॉर्मल इम्पल्सिव है तो उसका फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा। और सर टेंशन भी इम्पल्सिव हो सकती है, हाँ हाँ, रस्सी एकदम से खींचोगे तो टेंशन इम्पल्सिव है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक। है ना? आइए चलो देखो, अब देखो अगला सवाल में अगर फ्रिक्शन ले ले तो मान लेते ये रफ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E गिवन है, m मास v नॉट स्पीड एंगल थीटा से टकरा रहा है। अब सर इसमें जो अपना NDT आएगा उसमें अपन म्यू हाँ। टाइम्स कर देंगे तो वो उतना इम्पल्स जो है वो x में आ जाएगा चेंज। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। x में तो उतनी रहेगी स्पीड, नहीं सॉरी, x में नहीं चेंज हो अलग हो जाएगी, जाएगा। y में होगी E v नॉट साइन थीटा, x में कुछ स्पीड मान लेते हैं v फाइनल। अब क्या है ना, अब कोलिजन में वर्किंग इक्वेशन क्या है हमारे पास? क्या मैं न्यूटन लॉ लगा पा रहा हूँ? काम का ही नहीं है मेरे वो। काइनेमेटिक्स इतनी छोटे टाइम के लिए काम का ही नहीं है, आपके पास कुछ फंक्शन ही नहीं है। वर्किंग इक्वेशन कौन सी है इतने छोटे टाइम के लिए ड्यूरिंग कोलिजन? सर यहाँ दो y और दो। x दोनों एक्सिस में हाँ। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएगी ना। हाँ दोनों में हाँ, लगेंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अचानक से कुछ भी हो रहा है तब आपके पास वर्किंग इक्वेशन है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। या फिर अगर आपको कोई भी फंक्शन का ग्राफ टाइम के साथ दिया रहे फोर्स का, या कोई भी फोर्स का फंक्शन टाइम के साथ दिया रहे, ठीक है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जब भी अचानक से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आपके पास यहाँ पे वर्किंग इक्वेशन ही यही है बस। आप यहाँ पे फोर्स इक्वल टू ma लिख तो सकते हो, बट आपका काम ही नहीं हो, काम ही नहीं आएगा ज्यादा कुछ। तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे IMT। ठीक है, आओ आगे चल रहे हैं जल्दी से। तो NDT क्या मिला अपने को? m v नॉट साइन थीटा E प्लस 1, y डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब x डायरेक्शन में भी लगानी पड़ेगी। यस सर। कैसे लगाएं x डायरेक्शन में, बताओ? म्यू से मल्टीप्लाई करो एनडीटी का तो हाँ। उससे mvf माइनस mv नॉट cos थीटा। लेकिन हाँ यहाँ पे सर। प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ माइनस हो जाएगा। फ्रिक्शन होगा माइनस म्यू NDT। सॉल्व करो जल्दी, v फाइनल निकालो। तो आप म्यू गिवन है, तो NDT को सॉल्व नहीं कर सकते हो अभी, तो NDT की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। सर बट दोनों में से एक चीज निकालने के लिए अपने को E तो चाहिए ही रहेगा। अगर NDT निकाल हाँ तो फिर मतलब NDT का सार्थक, ग्राफ। हाँ हाँ या चाहिए तो रहेगा। E दे या फिर नॉर्मल का ग्राफ दे, हाँ सर। और ग्राफ भी ऐसा दे जिसका एरिया निकाल पाऊं। अगर कर्व्ड ग्राफ दे रहा है
जो होता रियल लाइफ में ऐसा है कर्व्ड, ये रियल लाइफ ग्राफ है। तो फिर उसकी इक्वेशन देनी रहेगी। हाँ हाँ या फिर काइनेटिक एनर्जी दे दे फाइनल, कि कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे दे, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दे दे, हाँ सर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तब भी कर लेंगे। करेक्ट। चले बच्चा लोग आगे, समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? 1 मिनट। तो आप लोग तैयार रहना IMT यूज करने के लिए। चैप्टर में क्या यूज करेंगे? F इक्वल टू ma, तो इतना काम नहीं आएगा इस चैप्टर में जितना IMT आ सकता है ड्यूरिंग कोलिजन। सर। हाँ प्रणव। सर यहाँ पे इस इक्वेशन में हम काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट लेंगे ना? देखो ड्यूरिंग कोलिजन वो पार्टिकल घिस रहा होगा क्योंकि x में स्पीड है, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन ही लेंगे बिल्कुल, इसीलिए मैंने डायरेक्ट म्यू एन लिखा है। और हाँ, अगर म्यू एस म्यू के दोनों दिया हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन का लेंगे। करेक्ट। हम मैक्सिमम वैल्यू पे ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मोशन है वो। करेक्ट। ठीक है सर, ठीक है। सर ये फ्रिक्शन के आगे नेगेटिव क्यों लगाया एक्स एक्सिस में? वेरी गुड। फ्रिक्शन के आगे नेगेटिव क्यों लगाए? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ पे आई कैप माइनस आई कैप का ध्यान रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल पॉजिटिव आई कैप में था, यस सर। वी नॉट कॉस थीटा भी पॉजिटिव आई कैप में था, यस सर। लेकिन जो फ्रिक्शन है वो माइनस आई कैप में। तो सर ऐसे ही नॉर्मल में तो फिर, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक। नॉर्मल में भी ऐसे ही किया था ना बेटा, नॉर्मल प्लस जे कैप में था, एम ई वी नॉट साइन थीटा प्लस जे कैप में था, वो माइनस ऑफ एम वी नॉट साइन थीटा माइनस जे कैप में। है ना, ये वेक्टर इक्वेशन है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इसमें आई कैप माइनस आई कैप के साथ रखना है वैल्यू। ठीक है, लिख देना बच्चों, ये वेक्टर इक्वेशन है तो आपको प्लस आई माइनस आई का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, संयम, देव, ऋषि, यस सर। हाँ सर। है ना, वेदांत, पूर्वांश, हर्षित। यस सर। अरे पूरी क्लास में एक बार यस सर या एक बार वाई तो लिख दिया करो बे, समझ में तो आए Yes, क्लास sir. में बैठे हैं, ये तो संयम टाइम घूमने निकलने चले गए। हाँ सर, बोलते क्या है बैठा हूँ सर मैं। चलो आगे चल रहे हैं। संयम का ना वीडियो चालू करवाऊंगा मैं अगली बार से पूरी क्लास में। क्या पता बैठ के पढ़ रहा है लेट के पढ़ रहा है, कुछ खबर ही नहीं है। सर अभी करवा लो ना। हाँ सर। अभी तो यार कुछ डरावना भी दिख सकता है तो अभी रहने देते हैं, अगली बार से हिंट देके करेंगे। चले भाई आगे। सर डरावना मतलब? अरे डरावना मतलब डरावने ही दिखोगे ना तुम यार ऐसे, तो एकदम कौन से तुम बहुत सुंदर हो। चलो आगे चल रहे, मजाक कर रहे। एक बार ना एक बच्चे का गलती से वीडियो चालू हो गया, तो मस्त बनियान में बैठा था और लेटा हुआ था पलंग पे और बैठ के वीडियो देख रहा है। अरे मस्ती, इंटरटेनमेंट थोड़ी चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, अच्छे से टेबल चेयर पे बैठेंगे ना। चलो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है ना, बस एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, ये सवाल जस्ट इसीलिए कि आप इस ग्राफ से कंफर्टेबल हो। सर भाई बहुत डाउट था ना सर। हाँ, ये सवाल जब तक करें मैं वो देखता हूँ। देखो बच्चों, जस्ट बिफोर कोलिजन आपको ए ब्लॉक की स्पीड दी है v, जस्ट आफ्टर कोलिजन आपको बोला है ए की स्पीड हो गई है
सॉरी, जस्ट बिफोर कोलिजन u स्पीड दी है a की, जस्ट आफ्टर कोलिजन v, u और v गिवन है। जो इम्पल्सिव नॉर्मल है इनके बीच में, उसका मैग्नीट्यूड का ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, ये t नॉट टाइम है, ये t नॉट बाई 2। ठीक है, कोलिजन खत्म हुआ है, टी नॉट पे शुरू हुआ है टाइम 0 पे। आपसे पूछा है ए की स्पीड बताओ टाइम टी नॉट बाई 2 पे। करो, फाइंड स्पीड ऑफ ए एट टाइम टी नॉट बाई 2। सर एक डाउट u था by सर। 2। u बाई 2 कहां से आ गया? क्यों u बाई 2? u और v दोनों आएंगे ना आंसर में। अच्छा हाँ हाँ सर। v 0 थोड़ी दिया है सार्थक, रुक थोड़ी गया बेटा। सर हाँ, सर मैं पूछा था, जैसे अपन ने नॉर्मल को इम्पल्सिव इसलिए बोला था ना, क्योंकि नॉर्मल जो है वो थोड़े से उसमें डायरेक्शन बदल देता था मोमेंटम का पूरा। नहीं नहीं, डायरेक्शन जरूरी नहीं है ना संदीप, मोमेंटम बोलो, मोमेंटम बदलेगा। हो सकता है मैग्नीट्यूड ही बदले, इस केस में तो मैग्नीट्यूड ही बदल रहा है। हाँ सर, तो मतलब ऐसे जैसे अगर इस वाले केस में जो है, ऐसा माने हम दोनों के दोनों चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में और वेलोसिटी में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत छोटा सा चेंज होगा, तो इसमें अपन बोल सकते हैं क्या नॉर्मल को इम्पल्सिव? नहीं देखो, एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस पे चेंज क्यों लाया मोमेंटम में? नॉर्मल लाया तो नॉर्मल इम्पल्सिव है। सर, लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब दोनों ही चल रहे हैं और वेलोसिटी में बहुत कम डिफरेंस है। नहीं तो रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड लिखा है ना, और कोई फोर्स ही नहीं है, अकेला नॉर्मल है, तो उसका कुछ से रिलेटिव खुद ही है, तो खुद ही इम्पल्सिव, उसी ने चेंज किया सब। तो फिर अपन बाकी फोर्सेस का कैसे देखेंगे, मतलब कैसे बोलेंगे कि वो कौन है इम्पल्सिव है बाकी या फोर्स नहीं है? यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब ऐसे जैसे उसको तो बोला ना केस टू केस देखना पड़ता है ना, वही तो बोल रहा हूँ, केस टू केस देखना पड़ता है, ऐसे हर केस में नहीं है ऐसा। जो भी मोमेंटम चेंज करेगा वो इम्पल्सिव है। अच्छा ठीक है सर। सर इम्पल्सिव मतलब क्या? इम्पल्स दे रहा है मतलब मोमेंटम चेंज कर रहा है। हाँ सही है निकुंज, आंसर ऐसा ही आएगा। सर हाँ ब्रडो। सर इस क्वेश्चन में इनिशियली जो ए वाला है ये u वेलोसिटी से जा रहा है और b रेस्ट पे है, बी का कोई मतलब ही नहीं है, बी का कुछ दिया ही नहीं डेटा। और मतलब a की वैल्यू निकालनी है t नॉट बाय 2 पे। हाँ, अच्छा ठीक है। आपको बोला है ए की इनिशियल वेलोसिटी u, ए की जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एट टाइम t नॉट बाय 2। सर जो नॉर्मल का ग्राफ है वो हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। हमेशा क्या होगा निकुंज? सिमेट्रिक होगा मतलब जो हाँ, जनरली ऐसा ही होना चाहिए सिमेट, जब तक वो, देखो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल ग्राफ ऐसा ही है, सिमेट्रिक पूरा। ठीक है, जब तक खुद से ना दे यही होगा। अगर वो खुद से कुछ दे रहा है तो वो इंटरनल मटेरियल की कुछ अलग प्रॉपर्टी के कारण चेंज होके देगा वो, ठीक है सर। है ना। बाय डिफॉल्ट सिमेट्री के ग्राफ बीच के अबाउट, और ऐसे ही कर्व्ड है बाय डिफॉल्ट ग्राफ, ऐसा रही है। हाँ सार्थक सही है, अश्विन आओ। तो पहले आप टोटल एरिया निकालो, एन डी टी का टोटल एरिया 0 से टी नॉट, तो ये होगा एम वी माइनस एम यू। करेक्ट, तो टोटल एरिया आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए? आपको तो हाफ एरिया चाहिए, तो हाफ एरिया यानी एम वी माइनस एम यू बाई 2। तो इम्पल्स आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करो, इनिशियल आपको पता है u एट टी नॉट बाई 2, इसकी फाइनल मानो v फाइनल, तो एम वी फाइनल माइनस एम यू इक्वल टू
एम वी माइनस एम यू होल अपॉन 2, तो वी फाइनल आ जाएगा वी प्लस यू बाई 2, हाँ सर। है ना? कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो परफेक्ट, आओ आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, चलो मेरे को बताओ, चलो भाई संदीप तुम बताओ। एक पार्टिकल को ऊपर से नहीं, एक पार्टिकल को यूं मारा, स्मॉल एम कैपिटल एम, तो आपके पास दो नॉर्मल है, एक नॉर्मल दोनों के बीच का, एक नॉर्मल ग्राउंड का। बताओ कौन इम्पल्सिव है कौन नहीं है? सर ये दोनों के बीच का इम्पल्सिव होगा और ग्राउंड का शायद से नॉन इम्पल्सिव होगा। गलत, ग्राउंड का इम्पल्सिव है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम पे इनके बीच का नॉर्मल ऐसा है ना, हाँ सर। तो इसका एक कंपोनेंट y में एक कंपोनेंट x में, मतलब वेज पे एकदम नीचे की तरफ इम्पल्स आए ना एक, तो हाँ उस सर। इम्पल्स को बैलेंस करने के लिए ग्राउंड का नॉर्मल भी इम्पल्सिव होगा। ये दोनों इम्पल्सिव है और ये दोनों इम्पल्सिव हैं, तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इनके फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होंगे। जैसे सर अगर मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो तो भी इम्पल्सिव हो सकता है। नहीं नहीं, टोटल मोमेंटम जीरो है ना, टोटल मोमेंटम का चेंज जीरो है ना, वो तो नॉर्मल ग्राउंड और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर दिए ना। सर हाँ प्रणव। सर अगर इसमें मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का वेज है ना, हाँ तो उसमें दूसरी साइड से स्ट्राइक करता तो नॉर्मल ग्राउंड इम्पल्सिव नहीं रहता। वेरी गुड, वही अगला मेरा सवाल है। मान लो ये दोनों डब्बे आके टकराए, ठीक है, ए बी, इस केस में बताओ नॉर्मल ए बी, नॉर्मल ग्राउंड। सर इसमें ए भी इम्पल्सिव रहेगा, ग्राउंड नहीं रहेगा। हाँ करेक्ट, ये नॉन इम्पल्सिव है क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ धक्का ही नहीं आया है, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है वाई डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन ग्राउंड भी नॉन इम्पल्सिव है। तो ये बात जब पक्की हो गई है कि नॉन इम्पल्सिव है, तो आप, तो वी कैन निग्लेक्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे नॉन इम्पल्सिव है, नॉर्मल ग्राउंड नॉन इम्पल्सिव। जैसे आपको ये सवाल याद होंगे कि भाई एक बुलेट आई, स्ट्राइक करी, गेट्स एम्बेडेड, उसके बाद फ्रिक्शन है, बताओ कितनी देर बाद रुकेगा। तो हम कोलिजन प्रॉपर करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाते हैं। तो बच्चे पूछते कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगा रहे हो फ्रिक्शन के प्रेजेंट में? फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है यहाँ पे। वेरी गुड, क्योंकि फ्रिक्शन इस केस में नॉन इम्पल्सिव है, तो ड्यूरिंग कोलिजन उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे क्या पूछते हैं कि सर देखो आपने नीचे से बुलेट फायर करी, ठीक है, तो नीचे से बुलेट फायर करी, फिर भी लोग क्या करेंगे, फिर भी लोग वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। बच्चे पूछते हैं यार सर नॉर्मल है, टेंशन है, आप क्यों, सॉरी नॉर्मल नहीं, टेंशन है और एमजी है, आप क्यों इनको प्रेजेंस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हो? तो क्या जवाब दोगे? दोनों ही नॉन इम्पल्सिव हैं इस केस में। बिल्कुल सही, यहाँ तो टेंशन तो जीरो हो रहा है, टेंशन तो खत्म हो रहा है और एमजी नॉन इम्पल्सिव है, तो आप उसको ड्यूरिंग कोलिजन निग्लेक्ट करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। और हाँ, बुलेट ऊपर से फायर करते तो टेंशन इम्पल्सिव हो जाता। बुलेट ऊपर से फायर करते तो नॉर्मल ग्राउंड इम्पल्सिव होता, इनके बीच का नॉर्मल इम्पल्सिव होता, और इफ फ्रिक्शन इज इन इफेक्ट तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होता। जैसे मान लो बेटा ये मूविंग है, तो गाड़ी जा रही थी मूविंग, ऊपर से आपने बुलेट फायर करी, तो बुलेट इसमें जाके स्ट्राइक होके एम्बेडेड हो गई, तो इनके बीच का नॉर्मल तो इम्पल्सिव है, नॉर्मल ग्राउंड भी इम्पल्सिव है, और फ्रिक्शन ग्राउंड भी फिर इम्पल्सिव होगा।
तो आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे, आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी पड़ेगी। समझ गए? सर जो आपने ऊपर जो बोला था ना कि वो फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है, हाँ हाँ अब इसमें अपने को ऐसा दिया हो कि मतलब ऐसी बुलेट आ रही है और बड़ा मास का जो वो है ना, मतलब फ्रिक्शन इतना ज्यादा लग रहा है कि दोनों मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अपन रीजन ये नहीं देंगे ना कि फ्रिक्शन इम्पल्सिव है, इतना ये बोलेंगे ना कि बड़े एम की वजह से नॉर्मल ज्यादा आ रहा है। नहीं नहीं, मूव तो करेगा ना यार, मूव कैसे नहीं करेगा, मूव होगा लेकिन फ्रिक्शन उसको रोक देगा जल्दी, ऐसा बोलो। हाँ तो जो भी, हाँ अपन जो भी रोक किसी भी देगा। वैल्यू का इम्पल्सिव तभी लेंगे जब उसकी सडन वैल्यू चेंज हो रही है। अब इधर जैसे फ्रिक्शन, टेंशन, एमजी, किसी की सडन वैल्यू चेंज नहीं होगी तो अपन उसको इतना इम्पल्सिव नहीं लेंगे। अब अगर इसमें जब ऊपर से गिर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन की सडन वैल्यू चेंज होगी, इसलिए उसको अपन ने इम्पल्सिव ले लिया। हाँ मतलब झटके से एकदम आया ना, वो झटके से आया मतलब इम्पल्सिव है, एकदम से चेंज हुआ तो इम्पल्सिव है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला सार्थक। अब सर देखो फिर वो भी संदीप, सर ये अब भी ये झटके से हुआ कोलिजन ये तो तो। हुआ, कोलिजन हाँ होगा सर। तो इसको वेलोसिटी तो मिली। अब वेलोसिटी मिली, हो सकता है फ्रिक्शन ज्यादा हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के रुक जाए। सर इस सिचुएशन में नॉर्मल इम्पल्सिव है ना? कौन सी वाली बेटा? अ, यही ब्लॉक पे एक पार्टिकल आ रहा है छोटा एम, फ्रिक्शन है जहाँ। इसमें लिखा नहीं यही वाला, हाँ इनके बीच का नॉर्मल इम्पल्सिव है, नॉर्मल ग्राउंड नॉन इम्पल्सिव है, फ्रिक्शन ग्राउंड नॉन इम्पल्सिव है। ठीक है सर, इधर भी दोनों केस में यही है। ठीक है सर। सेम ही तो केस होगा ये दोनों। आप झटका महसूस करो ना संदीप, झटके से क्या हो रहा है, झटका एक्स एक्सिस में, यहाँ पे झटका एक्स एक्सिस में, वाई में कोई झटका नहीं आ रहा, वाई में कोई इम्पल्स नहीं। सर इधर भी तो फिर ये फ्रिक्शन की जो नीचे वाला केस है इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, तो इसमें भी मतलब ऐसा तो लगेगा कि झटका एक्स एक्सिस में है। तो वेलोसिटी नहीं, फ्रिक्शन इफेक्ट तब आएगा जब वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आई नहीं तो फ्रिक्शन कैसे आएगा? तो वेलोसिटी कब आएगी? जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जेबीसी जेएसी के बीच में अच्छा आप हाँ फ्रिक्शन को ठीक है नेग्लेक्ट सर। कर दोगे, जेबीसी हाँ जेएसी के सर। बीच में समय कितना है? हाँ सर ठीक है सर, फ्रिक्शन बाद में लगेगा। हाँ फ्रिक्शन जेएसी के बाद लगेगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद स्पीड मिल गई फिर लगेगा फ्रिक्शन, यस सर। है ना? सर वो वैसे टेन एक्चुअल, टे, हाँ हाँ दिव्यांश, सर टेंशन वाले में क्यों नहीं इम्पल्सिव वो? ये वाले में हाँ सर। क्योंकि टेंशन देखो, चलो आप क्या मानोगे, मेरे को एक बात बताओ बेटा, ठीक है? ड्यूरिंग कोलिजन आप मानोगे कैपिटल एम को हल्का धक्का मिला, हाँ सर। तो जैसे ही बेटा हल्का धक्का मिला ये टेंशन क्या हो गया? जीरो हो गया, हटी क्या टेंशन, जीरो ही हो गया है। तो सर इम्पल्सिव हुआ ना वो, एमजी से फिर जीरो हो गया। नहीं नहीं, क्या उसने कैपिटल एम का मोमेंटम चेंज किया? नहीं सर उसका तो नहीं किया। इसीलिए उसको नॉन इम्पल्सिव बोल रहे हैं। इम्पल्सिव मतलब क्या, मोमेंटम चेंज भी करे ऐसा अच्छा सर, अच्छा वहां पे मतलब, फ्रिक्शन अरे वो लग ही नहीं रहा मतलब इसलिए। क्या, इम्पल्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंशन डीटी लिखोगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी? जीरो। हाँ, तो उसको हटा ही देंगे ना, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन आप उसका फैक्टर ही नहीं देखोगे। ठीक है सर। हम्म, इम्पल्सिव मतलब एक कोई फोर्स झटके से आ रहा है, कम देर के लिए आ रहा है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का आ रहा है और मोमेंटम बदल के चले जा रहा है। चलो ठीक है, तो अब अपनी सारी बातचीत इम्पल्स इम्पल्स पे ही करेंगे, ठीक है? आइए, चलो भाई, सिंपल सा सवाल है, एम मास की बुलेट आ रही है, bullet strikes the block and gets embedded, find velocity of all three after collision.
बताओ। v/3। सही है, यस सर। हाँ सर v/3। क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी है v1, तो इसकी भी v1 होगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दो सिंपल x में, इनिशियल mv इक्वल टू mv1 प्लस 2mv1, v1 आ जाएगा v/3। ठीक है, चलो अब अगला सवाल इसी को अगर पुली पे लगा दे तो। है ना, बुलेट आई, स्पीड v से टकराई, गेट्स एम्बेडेड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। बताओ आंसर। सर इसमें v ही रहेगी। हाँ v रहेगी इसमें। क्या कर दिया, y में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दिया सार्थक? क्या y में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू है इसमें? ये सर ग्राफ, इंस्टेंटली तो mg वगैरह किसी का भी रहेगा। हाँ ये वाला इम्पल्स। सीलिंग से जो आ रहा है फोर्स सिस्टम पे, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये टेंशन इम्पल्सिव है कि नहीं? है सर। है। है दिव्यांश, बताओ ये टेंशन इम्पल्सिव है जो सर मैं मेरे को हाईलाइट कर समझ रहा हूँ? में नहीं आ रहा है क्यों होगी। अरे तुमको जोर से थप्पड़ मारी तो तुमको इम्पल्स लगा। हाँ सर। अब तुम्हारे पास में प्रणव बैठा है, तो तुम्हारे थप्पड़ से तुम जाके उसमें घुस गए तो उसको इम्पल्स मिला। हाँ सर। वही तो केस यहाँ हुआ। देखो, इसने इसको जोर से थप्पड़ मारी तो इसको इम्पल्स मिला नीचे, तो ये अचानक से रस्सी को झटके से खींचेगा। अच्छा इससे, हाँ ठीक है सर। आया दिव्यांश? तो ये रस्सी में अगर इम्पल्सिव टेंशन है तो ये सीलिंग वाला टेंशन वो भी इम्पल्सिव है। वो भी इम्पल्सिव। आप झटके को महसूस करो ना, झटका ट्रांसफर करना सीखो ना दिव्यांश। हाँ सर। यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी झटका ट्रांसफर कर रहे हो ना। ये दिव्यांश है मान लो, और ये प्रणव है, तो बुलेट ने दिव्यांश को मारा तो दिव्यांश प्रणव को मारेगा ना झटके से। हाँ सर। वही बस केस। तो अब जब पूरे सिस्टम पे वाई डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स है, सार्थक प्रणव, तो वाई में तुमने कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया? सर वो केवल mg पे ध्यान दिया, तो ऊपर वाली टेंशन पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो इस सिस्टम पे पूरा देखना पड़ेगा ना आपको। तो जो ये सीलिंग है, क्या ये सीलिंग सिस्टम का हिस्सा है? हाँ नहीं है, सीलिंग मतलब थोड़ी है वो सिस्टम का हिस्सा। सीलिंग नहीं, मतलब वो उस पे जो फोर्स रहेगा ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स सिस्टम पे एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स है इस सिस्टम पे। तो आप वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं कर सकते। सर तो भी आंसर v आ रहा है क्या? नहीं नहीं, वी नहीं आएगा आंसर। सर आंसर v/3 है, ऊपर वाला ही केस है ये। सर हाँ हाँ सर नहीं, हाँ सर v/3 आ रहा है, क्योंकि अपन v/3। किसी भी एक में अगर टेंशन के कारण जो इम्पल्स, जैसे उस लेफ्ट वाले में टेंशन के कारण इम्पल्स देखा, तो वो हो गया mv1। तो नेट इम्पल्स जो है वो 2mv1 हो जाएगा माइनस में हाँ मतलब सिस्टम तीनों पे। का इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम तीनों पे लगानी पड़ेगी, तो फिर ऐड हाँ करके आंसर आएगा। हाँ वैसे आ हाँ रहा है। सर। हाँ बोलो निकुंज। सर जब हम म्यू देख रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल ब्लॉक को ऑब्जर्व करें, तो जो उस पे इम्पल्स आएगा टेंशन के कारण, वो सेम नहीं होगा, मतलब दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। सही हो, सेम होगा बिल्कुल। सर तो फिर उसके हिसाब से, मतलब सर तो वो सेम होगा, तो फिर टेंशन के इम्पल्स का कोई मैटर ही नहीं कर रहा है ना। नहीं नहीं, अलग डायरेक्शन है ना निकुंज, हाँ यहाँ पे मतलब डायरेक्शन इम्पल्स मैटर ऊपर है। कर देता है, वरना मतलब इक्वेशन हम वेलोसिटी की कंपेयर कर सकते हैं ना। मतलब
एक एक डब्बे की आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ और जैसे एनएलएम में सारी इक्वेशन ऐड करके आंसर आ जाता है तो इसमें भी आ जाएगा। हाँ हाँ सर। अरे जैसे तो उसका बोल रहा है दोनों का इम्पल्स सेम रहेगा, तो उससे भी आई तो रहा है कि एम वी माइनस 2m v डैश इक्वल्स टू m v डैश। नहीं, वो तो बोल रहा था दोनों का इम्पल्स सेम है तो हटा दो, हटा थोड़ी सकते, डायरेक्शन सेंस अलग है। हाँ देखो ये वाला जो यार केस है, मैंने mg का तो नेग्लेक्ट किया, बट उसने जो गलती बोली ना, मैंने भी पहले वही करी थी कि दोनों का अपोजिट लग के हट जाएगा। तो फिर हाँ बाद में ध्यान है कि दोनों का डायरेक्शन सेम ही है तो ऐड ही रहेगा। करेक्ट, ये सेम केस है बच्चों, सेम केस। सर इसमें शायद HCV में एक प्रॉब्लम दे रखा है ना कि पैन में एक बुलेट वो करता है सर, कि एक पैन रहता है और एक मास हाँ एम हाँ, रहता है बुली के आसपास, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बुलेट स्ट्राइक करता है। हाँ करेक्ट, मैं देखता हूँ वो नंबर बताता हूँ। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सेम ही केस है, एग्जैक्ट आंसर v/3 आएगा। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसको आप बोलते क्या हो, इसको बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे स्ट्रिंग के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दे भाई, स्ट्रिंग के अलोंग कर, स्ट्रिंग को सीधी मान ले, स्ट्रिंग को कैसा भी मान ले, स्ट्रिंग के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आओ देखो बच्चों, अब इसका बड़ा तरीका देखो। चलो भाई, कोई मेरे को जवाब देता जाएगा? हाँ सर। ठीक है, पहले बुलेट के लिए बात करो बेटा। ठीक है, बुलेट की स्पीड है ऐसे, फाइनली बुलेट की स्पीड मान लो v1, तो बुलेट पे फोर्स कौन सा है? नॉर्मल जो मास लगा रहा है उस पे। बिल्कुल, तो बुलेट के लिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिख के बताओ। सर बुलेट और ये वाले ब्लॉक को एक सिस्टम नहीं मान ले, जो राइट साइड में? मान लेंगे ना, तो वो ब्लॉक में भी नॉर्मल आएगा तो वो घट जाएगा। हाँ मतलब दो इक्वेशन से काम हो जाएगा उसमें पूरा। हाँ, दो इक्वेशन से काम हो सकता है, बिल्कुल। इक्वल टू क्या लिखूं? m इंटू v1 माइनस v। हाँ मतलब नेगेटिव ले लेंगे उसको ऊपर की तरफ। है ना, साइन के साथ लें तो। हाँ ना ठीक है, ठीक है। अब आप डब्बे की बात करो, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की बात करो, तो ब्लॉक बी पहले रेस्ट पे था, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड आ जाएगी v1, तो इस पे इम्पल्सिव कौन कौन से हैं? एक टेंशन, एक नॉर्मल, तो इसके लिए क्या लिखोगे? टी डी टी माइनस एन डी टी इक्वल टू माइनस एम वी वन प्लस जीरो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ले रहा हूँ और हर चीज वेक्टर में लिख रहा हूँ, प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस। तो अब इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? टेंशन का इम्पल्स मिल जाएगा। करेक्ट, ऐड बोथ, तो आपको मिल जाएगा -2m_v1 प्लस mv। ठीक है, अब आ जाओ ए डब्बे के लिए देखें, तो ए डब्बे के लिए पहले रेस्ट पे था, फिर ए डब्बा ऊपर जाने लगा v1 स्पीड से, क्योंकि स्पीड तो एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, सेम ही होगी, और इस पे इम्पल्सिव टेंशन कौन है? टी, बस सर एक एक मिनट ऊपर कर दीजिए। हाँ सर आपने इसमें जो छोटा तरीका बताया था सर, एक बार वापस से बता दोगे सर? छोटा तरीका पिछला सवाल ये वाला, हाँ ये रस्सी को खोल दो, रस्सी को पूरा सीधे कर दो, रस्सी को पूरा खोल दो, सीधे कर दो। इससे वो सार्थक बोल रहा था ना कि मोमेंटम का डायरेक्शन अपन ने उल्टा माना था लेकिन मतलब सेम ही रहेगा, वो क्या बोल रहा था? वो कुछ नहीं, वो तो उसके सवाल की गलती डिस्कस कर रहा था। अच्छा। हाँ, उसने जो किया उसमें गलती, उसने क्या वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दिया उसने, वो गलत है, वाई में नहीं कर सकते। तो आप रस्सी को खोल के शॉर्ट तरीके से कर सकते हो,
लेकिन एक्चुअल तरीका ये है। सर हाँ। सर मान लीजिए यही सेम सिस्टम है, लेकिन वो जो सीलिंग से उसे वो जोड़ रही है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो नहीं है और सिस्टम गिर रहा है मतलब। हाँ, और इस फ्री केस फॉल में कर रहा है हम, मतलब। हाँ फ्री फॉल टाइप का अब कर देखो, रहा है। वेरी गुड प्रणव, अगर मान लो बेटा ये पूरा सिस्टम फ्री फॉल कर रहा होता तो क्या इसमें टेंशन होता? नहीं। तो क्या ये ए इन दोनों से कनेक्टेड होता? नहीं सर, फिर हमने फिर बुलेट फायर की ना उस पे, इसीलिए फिर वो नीचे जाना शुरू करेगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी आएगा फिर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसमें मतलब कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं ना सिस्टम पे। वो वाला केस मैं सिखाता हूँ, रुक जाओ। वो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो तुम। हाँ लेकिन और वो उसमें वाला भी अपन केस ये भी, इम्पल्स मोमेंटम लगा सकते हैं। अपन इनिशियली अगर फ्री फॉल देखेंगे तो दोनों में टेंशन मतलब स्ट्रिंग में 0 रहेगा, बट ये, जैसे ही एक कोई सी स्ट्रक करेगा तो टेंशन एकदम बढ़ जाएगा। हाँ करेक्ट। तो वो ये ऐसी इक्वेशन ही लगा सकते हैं, बट उसमें बस दोनों ए और बी दोनों के V1 V2 कुछ रहेंगे 0 की जगह। हाँ मतलब इन्हीं ये मतलब ज्यादा बेहतर है प्रणव अपन इसी अप्रोच से करें। हाँ मतलब सर वो तो है, लेकिन ये इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का, ये ऊपर वाला इम्पल्सिव फोर्स गायब है ना। करके देख इसमें लेते तो, हैं एक बार। हाँ मतलब इस मेथड से तो हो जाएगा। हाँ मतलब अपन एक बार कंडीशंस बना लेते हैं प्रणव, और उन कंडीशन के हिसाब से सवाल बना के फिर देखते हैं, ठीक है सर, है ठीक ना। है। अभी बनाते हैं वो सवाल, आ जाओ। तो यहाँ पे ए ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे अपन? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इक्वल टू एम वी वन। अब ऊपर वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो आपको मिलेगा एम वी वन इक्वल टू -2mv1 प्लस स्मॉल एम वी 3mv1 इक्वल टू स्मॉल एम वी। v1 आ गया v/3। समझ गए? डन। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब ये करते आना चाहिए, 2-3 बार रिपीट करोगे, क्योंकि जो कठिन सवाल बनेगा तो कोलिजन के अंदर तो वर्किंग इक्वेशन यही है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, कोलिजन के अंदर आपका ड्यूरिंग कोलिजन इंटीग्रेशन वाली चीजें नहीं चलती हैं, F इक्वल टू एम ए नहीं चलता है ड्यूरिंग कोलिजन, तो बस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ही है बस। तो इसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है। आओ, ठीक है, चलो प्रणव वो सवाल बना दो, आ जाओ, क्या बोले बताओ। अच्छा बस सेम सिस्टम है, बस ऊपर वाली स्ट्रिंग कट कर दी, अब वो जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम है बच्चों लोग, ये गिर रहा है, कितनी स्पीड से गिर रहा था भाई इनिशियल? कुछ भी मान लीजिए सर। मान ले कुछ, v0 मान ले हाँ कि हाँ, मान 10 लीजिए। मान ले? नहीं मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में ही कर लेते हैं उससे ठीक है, फिर। तो ये v0 स्पीड, ये v0 स्पीड, पूरा सिस्टम फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे बुलेट स्ट्राइक होती है ब्लॉक बी पे, कितनी स्पीड से? वी मान लीजिए। इसको v0 की टर्म में दे दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा तो चलिए 3v0 मान लीजिए। 3v0 मान लें या 4v0 मान लो, चलो हम्म 4v0 मान, ठीक है। अब ये है आपके पास, अब फाइंड फाइनल velocities of all three just after collision. Bullet strikes and gets embedded. ठीक है, तो आप फाइनली डायग्राम कैसे बनाओगे?
ये v1 हो गया, इसकी स्पीड क्या बोलोगे, ए की एक ही ऊपर भी ऊपर आ ऊपर की जाएगी तरफ v1, ठीक है। चलो अब बुलेट के लिए लिखता हूँ, तो बुलेट की थी पहले 4v0, फिर बुलेट की हो गई v1। सर ये पुली की फ्रेम से देख रहे हैं ना? नहीं, ग्राउंड से देख रहे हैं ना ये तो। तो सर इनकी तो V0 से अच्छा गिर रहे थे। रुको रुको रुको, पुली की भी तो स्पीड है, ऐसा बोल रहे हो ना? पुली की कितनी स्पीड है अभी? V0 ही रहेगी। V0 ही रहेगी। पुली की स्पीड अभी v0 है, करेक्ट। तो कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड v1 नहीं रहेगी, करेक्ट। क्या रहेगी बताओ? v2। और पुली की फिर सर पुली का भी मास मानना पड़ेगा फिर तो। सर अपन पूरा क्वेश्चन पुली की फ्रेम से करे तो पुली एक्सेलरेटेड है ना, फिर सूडो फोर्स आएगा। हाँ। पर सर वो सूडो फोर्स इम्पल्सिव थोड़ी ना होगा। वो सूडो फोर्स इम्पल्सिव सर होगा, पहले इस पर नहीं रहेगा, पहले दोनों पे सेम रहेगा, फिर मतलब कोई ना कोई वेरिएशन तो आ ही जाएगा उसके कारण। सर लेकिन एमजी की तरह सूडो फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर सूडो फोर्स को कंसिडर करके मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में लिखूं, तो इस पे नीचे आएगा सूडो फोर्स, इस पे भी नहीं, ऊपर आएगा सूडो फोर्स। सर अगर अपन ने, अगर ये बोल रहे सूडो फोर्स के हिसाब से फिर सेम हो जाएगी वेलोसिटी, तो सर एक मतलब नीचे v1 और एक ऊपर v1, तो उस हिसाब से तो फिर एकदम वो रुक जाएगा। नहीं, नीचे v1 कैसे मतलब? अगर अपन ने मान लिया फाइनली 2m v1, तो ये बोल रहे कि a वाला फिर ऊपर v1 होना चाहिए उस हिसाब से, वो पुली के फ्रेम में रिस्पेक्ट देखे में जाए है, वो पुली के तो रिस्पेक्ट में। तो सर पुली के रिस्पेक्ट में हो सकता है दोनों सेम है, बट फिर अपन पुली के रिस्पेक्ट में वैसी इक्वेशंस नहीं लगा पाएंगे। हाँ हाँ नहीं लगा पाएंगे। मतलब आई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में सूडो फोर्स भी आएगा। हाँ तो इसमें पुली की कितनी हो जाएगी स्पीड? v1 प्लस v2/2। ठीक है, मान लेते हैं ना, अभी अपने पास दो वेरिएबल है, मान के करते हैं, देखते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं। ठीक है, तो प्रो मास 2m था, हमने तो m लिया था ना ऊपर। नहीं, वो अच्छा बुलेट मतलब बुलेट, एम्बेडेड हो गई ना, अच्छा अच्छा तब 2m, हाँ ठीक है ठीक है। है ना? तो ये हो गया -m। सर इसमें अपने को पुली का भी कुछ मास लेना पड़ेगा ना? पॉसिबल ही नहीं है सर। देखते हैं, हाँ मतलब इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, मेरे को लग रहा है उसका इफेक्ट आएगा, लेना पड़ेगा। हाँ हाँ आएगा सर। तो b की वेलोसिटी ये हो गई ना, तो b पे नॉर्मल नीचे, टेंशन ऊपर, तो b की इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आएगी ये वाली, ये बुलेट की इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और b की। फिर a की इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या आएगी? तो इसके लिए लिखोगे टी डी टी इक्वल टू -mv2 प्लस mv0, ये रहा। हाँ तो अब अपने पास वेरिएबल कितने भाई? v1 v2 टी डी टी एन डी टी, चार वेरिएबल है, तीन इक्वेशन, एक इक्वेशन और चाहिए रहेगी, तो वो पुली के थ्रू ही आएगी। मतलब आपको पुली का, सही बात है, मास देना पड़ेगा। सर पुली की वेलोसिटी v1 प्लस v2/2 कैसे लाए? कंस्ट्रेंट से पुली की वेलोसिटी देखो, वर्क डन 0 से भी कर सकते हो, और कंस्ट्रेंट से देखो, ये वाला v2 से आ रहा है, ये वाला v1 से आ रहा है, हाँ तो पुली की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, क्या करूं? यहाँ पे एक डब्बा मान लूं, मैंने सिखाया था ना, ठीक है ना? या फिर ऐसे कर सकते हो ना कि पुली की वेलोसिटी एवरेज होती है, ठीक है ना? यहाँ पे अपन, ठीक है, टी टी
2t, तो tv1 माइनस माइनस tv2 प्लस 2t इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू 0, ठीक है सर। है ना। ऊपर पुली कभी भी मूविंग हो तो उसके साथ डब्बा मान सकते हैं, तो सही बात है। एक इक्वेशन कम पड़ रही है तो पुली से ही आएगी। पुली के ऊपर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के लिए पुली का मास भी देना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा ये प्रणव। सर ठीक है, तो उसका मास भी मान ले क्या, चलो ठीक है, मान उसका एम ही मास मान भी लीजिए। स्मॉल एम मान लीजिए। हाँ ठीक है, तो पुली के लिए फिर देखते हैं। तो पुली पहले जा रही थी V0 से, फिर पुली जाने लगी V1 प्लस V2 बाई 2 से, और पुली पे दो टेंशन है नीचे, तो 2t dt इक्वल टू माइनस m V1 प्लस V2 बाई 2 प्लस m V0। अब सॉल्व करना जरा प्रणव, और फाइनली फिर हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है कि नहीं। वैसे तो हो जाएगा वाई होना डायरेक्शन, चाहिए, हाँ सर ये वाई मास वाली पुली डायरेक्शन पे में कोई भी भी ड्यूरिंग कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हो जाएगा। सर ये मास वाली पुली का कंस्टेंट भी रहेगा v1 प्लस v2 बाई 2। हाँ, ये तो रस्सी का कंस्टेंट है ना बेटा, रस्सी की लेंथ कांस्टेंट, टेंशन 0, सर वर्क सर डन अगर बाय मास टेंशन 0। सर अगर मासलेस पुली दी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर? क्या बेटा? सर अगर मासलेस पुली दी हो अपन को पॉसिबल ही नहीं सर फिर तो। तब तो नहीं नहीं हो नहीं, पाएगा। अगर मासलेस पुली दिए तो सवाल को खुद अपनी तरफ से एक कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी एक इक्वेशन कम बन रही है। यस सर। है ना, मतलब वो कुछ एक आध वेलोसिटी खुद ही दे देगा। सर वो कंस्टेंट वाला ना वर्क डन 0 करेंगे, लेकिन उसके लिए टेंशन जो टीटी टूटी थोड़ी करेंगे, उसमें तो mg भी आएगा फिर। अबे तो वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है ना, mg का क्या लेना देना उससे। वर्क डन बाय टेंशन 0, हाँ सर रस्सी की टेंशन 0, लेंथ लेकिन कांस्टेंट है। हाँ सर लेकिन पुली पुली पे जो टेंशन होगा वो भी तो लेंगे ना टेंशन के लिए, तो पुली तो का लिया टेंशन है होगा ना, तो दूसरा ये 2t लिया तो सही। सर टूटी थोड़ी आएगा फिर। नहीं रुक सर जाओ, mg एक मिनट रुक जाओ, सर mg भी लगेगा ना नीचे। एक मिनट रुक जाओ, ये t, ये t, ठीक है। तो पुली पे नीचे लग रहा है 2t, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ठीक है। ये V1, ये V1, ये V2, ये V1, ये टेंशन T, ये टेंशन T। ऊपर वाली रस्सी तो होगी ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फ्री हाँ फॉल सर बोल रहा है, तो ऊपर कुछ है ही नहीं। अब हाँ कर, सर हाँ हाँ बोलो। हाँ सर वही बोल रहा था, अब ठीक है। हाँ अब कर लो, क्योंकि ऊपर वाली रस्सी होनी ही नीचे, तो वो डायरेक्ट अपन यहाँ से बोल सकते हैं। मतलब पुली का बेसिकली एवरेज होता है, ये V2 से जा रहा है, ये V1 से जा रहा है, तो पुली उसके एवरेज से जाती है। ठीक है, और ये अपन ने पहले भी डिराइव कर रखा है, पुली उसके एवरेज से जाती है, पहले वैसे तरीके से डिराइव किया था। करेक्ट, ये हो गया। तो देखते हैं ऐसे कोई सवाल मिलेंगे और तो अपन उसको करेंगे वर्किंग, है ना। बट ये प्रणव सॉल्व करना तुम चारों इक्वेशन, हाँ सर। ठीक है। V1 V2 निकालना, और फाइनली अपन को मिल जाएगा कि y में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है। सर वो इंटीग्रेशन माइनस 2t dt का आएगा ना, t तो नीचे नहीं लग रहा था। इंटीग्रेशन, एक मिनट, पुली पे, हाँ करेक्ट, यहाँ पे माइनस 2t dt का आएगा, करेक्ट। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना। मेरी इसकी बैटरी भी लो हो गई है, फिर अपन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टाइम भी हो गया अपना। सॉल्व करके बताना, ठीक है, होमवर्क है। ठीक है सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। बाय सर। बाय।